बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम A to Z दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें एक साथ जमा करें, उनको भी समझें। उसके बाद ईरान के साथ, यूरोप के साथ, अरब कंट्रीज के साथ और वो तमाम मामलात जो हो रहे हैं इस टाइम और जो होने वाले हैं आप लोगों के इल्म में आ जाएगा। मैंने इस तरतीब से इस कंटेंट को क्रिएट किया है। लेकिन इससे पहले कि हम उन सीरियस खबरों में जाएं, उन मामलात में जाएं, आप जानते हैं कि दुनिया भर में शोर बरपा है सोने का भी, ठीक है ना। सोना ऊपर जा रहा है, सोने का ये हो रहा है, सोना ये हो जाएगा। वहीं पर आप लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद हम सोना फ्यूचर में खरीद नहीं पाएंगे, ऐसी बातें भी हो रही हैं। और जाहिर सी बात है कि शायद सोना जो है वो मिडिल क्लास की पहुंच से दूर हो जाएगा, जो कि हमारे यहां शादियों में देने के लिए सबसे जरूरी चीज सोना ही कंसिडर होता है, वरना शादी कबूल नहीं होती है, शादी को हम मानते ही नहीं हैं। ये तमाम बातें उस माहौल के अंदर आप ये देखिए कि एक मुल्क दुबई भी है जहां पर मैं नेकलेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं या ताज की बात नहीं कर रहा हूं जो दुबई में नजर आता है, आपको बेल्ट्स वगैरह नजर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं सड़क की। आपके यहां सड़क होती है ना, आपने सड़कें देखी होंगी। ये सड़क भी देखिए, ये सड़क आप देख रहे हैं दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान। तो जो उस माहौल में जब आप सोना खरीदने की बात कर रहे हैं, वहां पर एक सड़क ऐसी बन जाएगी जो गोल्ड स्ट्रीट बनने वाली है। गोल्ड स्ट्रीट जो है उसका इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि ये दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट बनेगी और जाहिर सी बात है कि ये नया सियाहती मुकाम होगा जहां पर दुनिया भर से लोग आएंगे। यानी कि करने का काम क्या है? करना यह है कि दुबई ने ऐसा काम जरूर करना होता है हर साल कि जिसकी वजह से आपको दुबई आना पड़े। अगर आप दुबई 20 दफा भी गए हों तो आपको दुबई आना पड़े और आप कहें यार चलो यार सोने के ऊपर चल के देखते हैं, ठीक है ना, पहन के देखते हैं, पुराना हो गया ना, चल के देखते हैं। तो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये मंजर आप दुबई में आएंगे तो आपको दुबई गोल्ड स्ट्रीट के नाम से मिल जाएगी। अच्छा, बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसकी ताकत का मंबा है वो ट्रंप रहेंगे। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जब आप देखते हैं तो बहरहाल कुछ भी कहिएगा, लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि जब बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया तो उसमें होना तो ये चाहिए था कि उसमें कुछ नाम ऐसे आते जो नाम आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने वहां पर इसराइल कोई नुमाइंदा देखा ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आया वहां पर। ना ही इसराइल ने वहां साइन किए हैं, उसने कबूलियत दी थी लेकिन मुझे नजर नहीं आया। मुझे नजर आया या जो अब इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं, दैट इज पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात। अनफॉर्चुनेटली सारे मुसलमान मुल्क हैं जो इसको बोर्ड ऑफ पीस के अंदर ना के शामिल हो चुके हैं बल्कि इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसके नाम जो है ना, जो नाम आने थे वो नाम मुझे नजर नहीं आ रहे। मतलब ऑस्ट्रेलिया कहां है, यूके कहां है, ये नाम तो जरूर होने चाहिए थे ना। ये सब कहां है? इटली कहां है, फ्रांस कहां है, लग्जमबर्ग कहां है? पता नहीं मुझे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ये है कि अब ट्रंप ने काम रोक दिया है। वो कहते हैं कि जी अब सबसे पहले हमास से असला लिया जाएगा, उसके बाद हम वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही नेतन्याहू ने भी कहा है। अच्छा, नेतन्याहू पर याद आया, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं तो उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो फोन में बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको पता, आपको व्हाट्सएप भी आया, तमाम चीजें भी आई। कहीं वो पार्किंग एरिया है, कहीं कुछ है, यहाँ वो खड़ा है और फोन में बात कर रहा है और उसके ऊपर काफी अजीब स्टिकर लगे हुए हैं उसके मोबाइल के ऊपर। लेकिन एक स्टिकर या एक चीज बड़ी मजेदार है, वो ये है कि उसने अपने कैमरे के ऊपर टेप लगाई हुई है, ठीक है ना। ये बड़ी जबरदस्त हरकत है। अब जो टेप लगाई हुई है ना, इससे जाहिर होता है कि आप ज़्यादा इनके पास रिपोर्ट पक्की होती है। इससे बातें हो गई है कि आपका मोबाइल का अगला कैमरा, पिछला कैमरा, आपका जो सीसीटीवी कैमराज हैं और आपके जो वो हैं लैपटॉप कैमराज, वो किसी तौर महफूज नहीं है। और ये चीज़ जो है ये सामने हमारी आ गई है। और आप जानते हैं कि मोबाइल का हैक होना या इसको कोई अपने आप खोलें, आपकी एप्लीकेशन मुंह से बोल रही होती है कि मैं आपका कैमरा यूज कर लूं, मैं आपका डाटा यूज कर लूं, मैं आपके वहां घुस जाऊं, यहां घुस जाऊं, हर जगह तो घुसने को तैयार होता है। और हम उसको एग्री जब तक ना करें हमें एप्लीकेशन मिलती नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मेरा कैलेंडर बोल रहा होता है कि मैं आपसे ये डाटा ले लूं, मैं आपका कैमरा यूज कर लूं, मेरे कैलेंडर को मेरे कैमरे से क्या मतलब है। लेकिन आप ज्यादा समझदार हैं,
आप इस बात में बात कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ईरान की। ईरान के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप जानते हैं कि नूरुल मालिकी पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं और अमेरिका को वो पसंद एक नजर नहीं थे, क्योंकि वो प्रो ईरानी तस्वुर होते हैं। ईरान के हवाले से तुम्हें खबर दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ईरान के हवाले से ये इराक के जो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं उनके बारे में वज़ीर आज़म जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इरशाद फरमाया है कि अगर नूरुल मालिकी को आपने चुना तो मैं इराक की मदद बंद कर दूंगा। ये इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर और क्या है? यानी कि हुकूमतें आप चेंज करते हैं, मानते नहीं हैं, हुकूमत आप गिरा देते हैं, आप मानते नहीं हैं। एक जीते जागते सदर को आप उठा के अपने मुल्क में ले आते हैं, न्यूयॉर्क में बंद कर देते हैं, आप मानते नहीं हैं। और आप कह रहे हैं कि जी किसको चुनना है किसको नहीं चुनना मैं बताऊंगा। तो इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? ट्रंप कह दें कि जी इराक का वज़ीर आज़म वहां से ये होगा, बात खत्म हो गई। अब उसमें ये नाटक करने की क्या जरूरत है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, ईरान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मामला ज़्यादा सीरियस होते ही जा रहे हैं और उसमें 4 शराइत जो है मुझे नज़र आती हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर बात करनी है तो बात हो भी सकती है, कोई सी बात नहीं है। हम इतने जालिम थोड़ी हैं कि हम आपको सिर्फ मारने के दर पे हैं, हम आपसे बात भी कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं देखते हैं। वो कहते हैं कि जी अमेरिकी मीडिया कहता है कि अगर आपकी जो अफजुदा यूरेनियम है अगर आप उसको ईरान से मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर दें या हमें दे दें, यानी कि हमें पता चल जाए कि आप एटम की तरफ नहीं जा रहे, मुकामी सतह पर यूरेनियम की आज़ूदगी को रोक दें, दोबारा नहीं बनाएंगे आप, और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी होगी कि कितने कहां तक वो जा सकते हैं ये हम बताएंगे। आपका मिसाइल कहां तक फ्लाई कर सकता है ये हम बताएंगे। और जितने भी बाकी आपके वो हैं आउटलेट्स हैं, यानी कि हमास है या हिजबुल्लाह है या जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आपको कतई ताल्लुक करना पड़ेगा। बस इतना कर लीजिए, हम आपके ऊपर रहम खा लेंगे, मतलब दोस्ती नहीं करेंगे, रहम खा लेंगे। और ये रहम जो है, क्या इसके बाद रहम खाएंगे क्यों? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जब आपको ये बात चल जाती है पता कि इनके पास कुछ भी नहीं है, जिस तरह मास डिस्ट्रक्शन था इराक के अंदर, तभी अपने फैसला कर लिया था कि अब कुचल दो इसको। तो आज अगर ईरान पे हमला नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये तमाम खतरे ही तो हैं कि इनके पास ये है ये है ये है। क्योंकि मैं आपको एक खबर दिखाता हूं और वो खबर जब मैंने देखी तो मैंने कहा कि वाकई में बात तो, अगर वो डर भी रहे हैं तो डरने के पीछे जगह तो है, बात बनती तो है। आप ये देखिए कि जो वो है ना इसराइल, वहां पर जो उनके मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद हाइफा के अंदर उन्होंने जो बॉम्ब्स के शेल्टर हैं वो खोल दिए हैं। आवाम से कह रहे हैं कि अगर अटैक हो तो आपने इन शेल्टर में आना है। वो शेल्टर हमारे सामने नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये खोलेंगे, आप आ जाए इसके अंदर। तो मुझे कहां से आएंगे? ज़्यादातर अमेरिका से नहीं आएंगे, पाकिस्तान से नहीं आएंगे, ईरान से खतरा है। तो ईरान से वो कह रहे हैं कि जी ईरान कर सकता है तो वहां से ना आए। ये आपको मैंने खबर दे दी। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर, जिसको कह रहे हैं आपसे वो कर लें, पता ताल्लुक कर लें। हिजबुल्लाह कहता है कि अगर हमला हुआ ईरान के ऊपर तो ये करोड़ों अफराद पे हमला तस्वर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम लीडर है। तो हम इसके अंदर गैर जानिबदार नहीं रहेंगे और हम भी जवाब देंगे। तो इसलिए हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना बहुत ज़रूरी है। जो काम लेबनान के वज़ीर आज़म अंजाम दे रहे हैं, उनको बनाया गया है, बिठाया गया है, पैसे दिए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। बहरहाल जो वो है USA का जहाज़ है अब्राहम लिंकन, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो निशाने पर मौजूद है और वो उसको मारा जा सकता है। माहिरीन कह रहे हैं उसको उसको ख़त्म किया जा सकता है ईरान की तरफ से। इसमें किसी को दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सोची जा रही है कि ईरान के ऊपर सीधा हमला करना है, ये भी वो है, या उससे बात डीलिंग करनी है, मतलब 4-5 बातें बनवा लें उससे, या हम इस पर डायरेक्ट अटैक कर दें, या फिर हम इसका कोई बंद कर दें, रास्ते बंद कर दें इसके, ठीक है ना। इसको आप जिसको नाम दे रहे हैं टैंकर वॉर, ठीक है ना, इसकी हम बंद कर देते हैं तो ये पेट्रोल भेज नहीं पाएगा, ठीक है ना। वहां पर रशिया को तंगी आए या चाइना को खास हो तंगी आए, परेशानी आए, ये परेशान, इसका दम घुटेगा और वैसे ही अंदर खत्म हो जाएगा ये करें। तो टैंकर वॉर के हवाले से जो हमास हैं और ख़ासतौर पर जो यमन के होसीज हैं, वो कहते हैं कि अगर ये होगा तो ये भी वॉर ही है हमारे लिए, इसको हम वॉर ही कहेंगे और हम पड़ जाएंगे उसको। और मेरे हिसाब से अगर नेवल ब्लॉकेट होता है तो जो ईरान है उसके पास इतने मिसाइल तो हैं कि वो बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ जो है वो उस पर अटैक कर सकता है। अच्छा, मैं आपको एक खबर दिखाऊं, कल से चल रही है, तो आप उससे पूछ भी रहे हैं कि क्या ये खबर है क्या, तो खबर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, और वो ये है कि जब ब्रीफिंग हो रही है तल अबीब में इसराइल के अंदर,
تو وہاں پر فوجی جو ہے اپنی وردیوں میں بریفنگ دے رہے ہیں، پریزنٹیشن دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم کو مصری ایجپشن جو فوجی ہیں وہ نظر آتے ہیں، جو نوٹس بنا رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ اس ایجپشن مصری وہ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصر جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے بڑا پریشان ہے وہ کہ بھئی آپ رفح بارڈر کھولیں گے نہیں کھولیں گے، وہ بریفنگ لے کے کہاں سے آ رہا ہے، یعنی کہ اس کو بریفنگ کہاں سے مل رہی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بعد میں یہ تصویریں ہر جگہ سے آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اڑا دی گئی ہیں، اب تصویریں نہیں ہیں. لیکن یہ تصویر جو ہے یہ کل کی امانت تھی کو میں نے ویٹ کیا، میں کہیں اڑاتے نہیں اڑاتے، انہوں نے واقعی اڑا دی ہیں. اب کہیں پر یہ اویلیبل نہیں ہے. امریکہ نے کہا غلطی سے چھپ گئی ہے، ہم آپ سے بہت بہت معذرت کرتے ہیں. امریکہ کے اندر حالات بہت خراب ہیں، اور اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ ہے، یہ امریکہ ہے. اور امریکہ میں اس ٹائم ایک فوج اور ان کی جو پیراملٹری ہے وہ تمام کے تمام گراؤنڈ کے اوپر ہیں، اور یہ امریکہ کی حالت ہے جو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان کی جو دیواریں اگر آپ پڑھیں گے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سیریس ہے، یہ کوئی اے آئی نہیں ہے، یہ سیریس ہے. کہ وہاں پر جو منیسوٹا ہے وہیں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے گا جو مینیاپولیس ہے جو اس کا شہر ہے، وہاں پر اگر آپ جائیں تو ان کی دیواروں کے اوپر ایک ہی رات کے اندر آپ یہ بلڈنگ کے اوپر پینٹنگ دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایران پلیز ہیلپ اس. ایران کے سپریم لیڈر سے امریکنز ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک جسچر ہے جو وہاں پر آپ کو مل رہا ہے کہ اس ٹائم ایرانی سپریم لیڈر کی منی پولیس کے اندر تصویریں نظر آ رہی ہیں ہم کو کہ ان سے ہیلپ مانگی جا رہی ہے. اور ایران کے خلاف جو سرویلنس جہاز کہہ لیجئے یا ایک ایسا جہاز جو ان کے ریڈار کو اور ان کے سسٹم کو جام کرتا ہے، وہ اس ٹائم ہم کو آسمان پر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیٹ از امریکن ایئرپلینس جو یہ کام اپنا بخوبی اس ٹائم انجام دے رہے ہیں. کیا ان کے دماغ میں ہے، کیا صورتحال ہے، یہ تو میں انفارم کروں گا. لیکن میں کو انفارم کر دوں کہ ایران نے کہا ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایران نے کہا ہے کہ اگر نیبرز نے کنسیڈر کیا اس حملے میں ساتھ دینا، اگر ان کی زمین استعمال ہوئی، کوئی بھی ہوگا، تو میں اس کو دشمن تصور کروں گا اور میں اس پر بھی اٹیک کر دوں گا. جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ UAE نے، قطر نے، سعودی عربیہ نے فون کر کے باقاعدہ محمد بن سلمان نے فون کیا آج کہ ہماری زمین قطعی طور پر استعمال نہیں ہوگی. تو میں امید بھی کرتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کچھ ہونے والا بھی ہے تو وہ 1 to 1 ہونا چاہیے. 1 to 1 تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن جو بھی ہو، لیکن کم از کم عرب ریاستیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں، دور رکھیں، کہ کسی غلط فہمی کا حصہ نہ بنے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.